हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे किरदार की जो कि पूरी महाभारत को अकेले ही जीत सकता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूर्यपुत्र कर्ण की। आज तक के पूरे इतिहास में कर्ण जैसा दानवीर योद्धा दूसरा कोई ना हुआ। कवच और कुंडल के साथ जन्मे कुंती के सबसे अग्रज पुत्र, जिनको हम राधेय के नाम से या सूत पुत्र कर्ण के नाम से या दानवीर योद्धा कर्ण के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं सूर्यपुत्र कर्ण से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए हम सीखते हैं सूर्यपुत्र कर्ण से सीखने वाली 6 अहम बातें। इसमें पहली है धर्म यानी रिलीजन। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है और ये जानते हुए भी कि जिसके विपरीत वो युद्ध भूमि में लड़ रहे थे वो उनके खुद के भाई थे, इसके बावजूद उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा और युद्ध भूमि में डट के खड़े रहे और एक पल के लिए भी अपना धर्म नहीं भूले। कर्ण को ये भी पता था कि युद्ध भूमि में उनकी पराजय निश्चित है और उनकी मृत्यु भी। इस सब के बावजूद वो मौन रहे और अपने धर्म को साक्षी मानकर युद्ध भूमि में डट कर खड़े रहे और सबका मुकाबला किया। दूसरा है काइंडनेस यानी दया भाव। आज हम सब कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि पूरे इतिहास में कर्ण जैसा दानवीर योद्धा दूसरा कोई जन्मा नहीं। इसका परिचय उन्होंने तब भी दिया जब वो बाड़ों की शैया पे लेटे थे। अपनी मृत्यु के इतने करीब होने के बाद भी, इस अवस्था में होने के बाद भी, जब कृष्ण जी ने ब्राह्मण के भेष में आके उनसे कुछ मांगा तो उन्होंने उस समय भी कर्ण ने अपना दया भाव दिखाते हुए एक पत्थर से अपना सोने का दांत तोड़ के कृष्ण जी को दे दिया। उन्होंने कभी किसी की मदद करने को इनकार नहीं किया। यही वजह थी कि शत्रुओं के साथ होने के बावजूद भी कर्ण को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है लॉयल्टी यानी निष्ठा। महाभारत को रुकवाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने कर्ण को हस्तिनापुर राज्य देने का और उनको वहां का राजा बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसको कि कर्ण ने बहुत ही सरलता से इनकार कर दिया और कृष्ण जी को ये कहा कि अगर आप मुझे हस्तिनापुर का राज्य दे भी देते हैं तो भी मैं उसे दुर्योधन को सौंप दूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने उनका साथ उस समय दिया था जब सब उन पे हंस रहे थे। उस समय दुर्योधन ने कर्ण को बराबरी का दर्जा देकर उनका मान बढ़ाया था। यही वजह थी कि कर्ण आजीवन दुर्योधन के आभारी रहे। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है, इसके बावजूद युद्ध भूमि में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। तो ये और कुछ नहीं, उनकी निष्ठा ही थी। अगला है दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्वेद की शिक्षा देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह एक सूत पुत्र हैं, तब कर्ण धनुर्वेद की शिक्षा के लिए परशुराम के पास गए और जब उन्हें पता चला कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं तो कर्ण ने छल करते हुए परशुराम को ये दर्शाया कि वे एक ब्राह्मण ही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको किसी न किसी तरह से धनुर्वेद की शिक्षा लेनी थी। ये जानते हुए भी कि अगर परशुराम को सच का पता चला तो परिणाम क्या हो सकता है, इसके बावजूद भी उनका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि उन्होंने धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए परशुराम जी से छल किया। एक और चीज जो हम कर्ण से सीख सकते हैं वो है टॉलरेंस यानी सहनशीलता। कर्ण ने बहुत ही सरलता से वो हर एक अन्याय सहा जो उनके साथ बचपन से होता रहा। उनकी माता कुंती ने उनके जन्म लेते ही उनको अपनाने से मना कर दिया। जो शिक्षा उनके बाकी सभी भाइयों को बहुत आसानी से मिल गई, उस शिक्षा के लिए छल करना पड़ा, झूठ का सहारा लेना पड़ा। हर वे चीज जिसके वो हकदार थे, उस हर चीज के लिए उनको तरसना पड़ा। परशुराम से विद्या सीखने के बाद भी छल का खुलासा होने के बाद एक श्राप की वजह से वे युद्ध भूमि में वो शिक्षा भूल गए। कर्ण इतने सक्षम योद्धा थे कि वे चाहते तो युद्ध भूमि में किसी को भी हरा सकते थे, यहाँ तक कि अर्जुन को भी वो हरा सकते थे। फिर भी वो हर एक अन्याय जो उनके साथ हुआ, उन्होंने बहुत ही सरलता से और सहनशीलता से उसको सहा। तो सहनशीलता भी एक चीज है जो कि हम कर्ण से सीख सकते हैं। सिक्स्थ क्वालिटी है सेंस ऑफ ड्यूटी एंड बिलोंगिंग यानी कर्तव्य और अपनापन। जब माता कुंती ने कर्ण को यह सच बताया कि युद्ध भूमि में जिनके विपरीत उन्होंने शस्त्र उठाए हैं वे उनके खुद के भाई हैं और माता कुंती उनकी माँ,
इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं छोड़ा और युद्ध भूमि में दुर्योधन का ही साथ दिया। यहाँ तक कि जब कृष्ण जी भी उनके सामने युद्ध रोकने का प्रस्ताव लाए तो उन्होंने अपने माँ बाप के प्रति आभार जताते हुए यह कहा कि कुंती माँ ने उनको अपनाने से जब मना कर दिया था, तब उनके माँ बाप ने उनको बड़ा करने में, उनकी परवरिश में कोई भी कमी ना रखते हुए, उनको अपना पुत्र मानते हुए किसी भी चीज की कमी ना होने दी। तो आज कैसे वे अपने माँ बाप का किया हुआ आभार भूल जाएं। कर्ण महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जिनकी सभी प्रशंसा करते थे। उनके कौशल, दानवीरता, दया भाव, निष्ठा, सहनशीलता, कर्तव्य और अपनेपन को सबने पहचाना और इस सब के लिए हम आज भी उनको एक कुशल योद्धा और दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। तो कर्ण से सीखी गई ये सारी बातें हमें अपने जीवन में बहुत काम आएंगी। तो आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं आगे एक ऐसे ही नई सीख के साथ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।